सतीश मानशिंदे अपना पक्ष पेश कर रहे हैं, वहीं कोर्ट ने भी कई बातें कही हैं। ऐसे में सवाल ये कि अलग अलग आरोपियों के जो वकील हैं वो अपनी अपनी दलीलें देंगे। काफी वक्त लग सकता है क्या सौरभ पूरी सुनवाई कंप्लीट होने में? नेहा देखिए, ये वक्त के साथ लड़ाई है फिलहाल, आपको मैं बता दूं, क्योंकि 8 आरोपी है, 8 आरोपी अपनी अपनी दलीलें देंगे, अपने अपने साइटेशन जिसे कहते हैं, साइटेशन यानी पुराने केसेस में कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं वो देंगे, उस पर एनसीबी के एडवोकेट्स अपनी दलीलें देंगे। यानी कि आप समझिए कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है। अब देखिए, ये कोर्ट से, ध्यान दीजिए, अगर ये कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सतीश मानशिंदे की एक दूसरी टीम अभी फिलहाल सेशंस कोर्ट में मौजूद है, तो वो तुरंत सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां से जब तक हियरिंग खत्म नहीं होती नेहा, तब तक वो सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां से जैसे ही हियरिंग खत्म होती है, जो कि मुझे लगता है काफी समय लगेगा, उसके बाद ही वो सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अब सेशंस कोर्ट भी वो बेल प्ली को आज ही एंटरटेन करते हैं कि नहीं, क्या उस पर आज सुनवाई होती है कि नहीं, एनसीबी के ऑफिशियल्स उस पर रिप्लाई करेगी नहीं, तो आप समझिए कि वक्त निकलता जा रहा है। बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि 5 बजे तक ही कोर्ट खुला रहेगा। तो यहां से जैसे ही हियरिंग खत्म हो जाती है, यहां से अगर जो बेल मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से वो दस्तावेज लेके आर्थर रोड में सबमिट करेंगे और 7 बजे के पहले आर्यन खान को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट से यहां से अगर जो बेल रिजेक्ट हो जाती है तो तुरंत उन्हें सेशंस कोर्ट में इस बेल को अप्लाई करना होगा, और वहां पे अगर जो कोर्ट सुनती है कि आज मैं हियरिंग सुनता हूं, तो आज वहां पे हियरिंग की सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट अगर जो कोई डेट देती है तो तब तक, ध्यान दीजिए, तब तक आर्यन खान को वही आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल के मैनुअल भी काफी ज्यादा सख्त है। पहले तो उनको एक जगह पे क्वारंटाइन किया जाएगा, जेल के कपड़े भी दिए जाएंगे, लेकिन एक ये भी है कि आप जेल के कपड़े ले ना ले, जेल का खाना होगा। अगर आपको घर का खाना हो तो आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देना होगा। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट उसे मंजूर करती है कि नहीं। तो जेल का माहौल काफी ज्यादा अलग होता है नेहा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आर्थर रोड जेल मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, जहां पे ना सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, न कि बड़े बड़े टेररिस्ट से लेके सारे के सारे लोग इस आर्थर रोड जेल में मौजूद है। आर्थर रोड की जो कैपेसिटी है वो कुछ थाउजेंड्स की है, लेकिन कई सारे, मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आरोपी फिलहाल आर्थर रोड जेल में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं वहां का एनवायरमेंट है। एनसीबी की कस्टडी में तो जब तक थे तब तक ठीक था, वहां पे 8 आरोपी थे। अरविंद के पास कुछ जानकारी, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आर्यन खान जेल के अंदर पहुंच चुके हैं, और जो हमें जेल के अंदर से जानकारी मिल पा रही है, जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से तभी जो आरोपी हैं जिनका मेडिकल जांच कराया गया, उनका जो मेडिकल पेपर है वो फिलहाल जेल के अंदर देखा जा रहा है। और जो जेल मैनुअल की जो तमाम प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, ये आर्थर रोड जेल है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल लोग पहले भी बंद हो चुके हैं, और कई बड़े अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो गैंगस्टर भी इसी जेल में बंद है। और ये पहला गेट है, गाड़ी इसके अंदर दाखिल हुई, जो हमने तस्वीरें आज तक को दिखाई बकायदा कि आगे की तरफ आर्यन खान बैठे हुए थे। दूसरा गेट वो अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं। तो पहले इस गेट के अंदर अगर कोई कैदी दाखिल होता है तो उसकी पूरे जो कागजात वो चेक किए जाते हैं, उसके बाद दूसरे गेट के अंदर एंट्री मिलती है। देखिए, बड़ी बात आर्यन खान के लिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में कल जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तो वो एनसीबी के दफ्तर में जो एक अस्थायी जो जेल के तौर पर था वहां पर थे, वहां काफी सहूलियत थी। लेकिन यहाँ पर जो तमाम जेल के मैनुअल हैं उनका पालन उनको करना पड़ेगा। एनसीबी की कस्टडी में खाने को भी मिल जा रहा था, कपड़े पहनने को मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत उनको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में फिलहाल बंद है। न्यायिक हिरासत में कल ही उनको भेजा गया था, लेकिन 7 बजे के बाद फैसला आया था, और मुंबई जेल के जो मैनुअल है उसके हिसाब से 7 बजे के बाद जो जेल में एंट्री कैदियों की नहीं होती है, लिहाजा उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रखा गया था। लेकिन आज सुबह मेडिकल जांच कराने के बाद सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और तमाम मुंबई पुलिस के जो अफसर थे वो गाड़ी में बैठाकर 8 कैदियों को निकलते हैं, जिसमें महिला कैदी बाईकुला जेल पहुंचती हैं, जबकि आर्यन खान समेत जो मेल कैदी हैं उनको सीधा इसी आर्थर रोड जेल लाया जाता है। और
मैं अगर आपको बताऊं हाव भाव की, तो आर्यन खान परेशान जरूर लगे, क्योंकि पहले वो एनसीबी की कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो भी एक रात वो एनसीबी की कस्टडी में थे, जहां पर उनसे कुछ लोग मिल भी सकते थे, चूंकि अदालत ने ऑर्डर पास किया था। लेकिन अब यहाँ ये जेल की सलाखें हैं नेहा, यहाँ काफी मुश्किलें होती हैं, यहाँ कई तरह के कैदी बंद होते हैं। तो अब ये देखना होगा, जो सारी निगाहें, बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं अरविंद, जाहिर सी बात है पूरे परिवार को भी परेशान कर रही होगी और आर्यन खान को भी। जिस तरह से अरविंद लगातार आप दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, सौरभ वक्तानिया भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अब 2 बज गए हैं सौरभ, और 1 बजे से वहां पर सुनवाई शुरू हुई थी कोर्ट में। इस वक्त अंदर से क्या कुछ जानकारी, क्या दलीलें दी जा रही है, बताएं। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की हियरिंग काफी देर से शुरू हुई। पहले बताया गया था कि 11 बजे हियरिंग शुरू होगी, 12:30 को मजिस्ट्रेट जो जज है वो आ चुके थे, सारे डिफेंस के लॉयर आ चुके थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से कोई भी जो एडवोकेट है वो नहीं आए। जब वो आए, उन्होंने कहा कि हमारा जो रिप्लाई है वो अभी तक रेडी नहीं है, हमें 15 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम रिप्लाई फाइल करते हैं। 15 मिनट के बाद जो एनसीबी के जो दूसरे लॉयर है एएसजी अनिल सिंह, वो वहां पर आ गए। उसके बाद दलीलें शुरू हो गई। सबसे पहले तो उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि ये कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकती कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है, कमर्शियल क्वांटिटी वाला केस है। तो आप एक काम कीजिए, जो सेशंस कोर्ट है उसे ही इसको हियर करने दीजिए, ये कोर्ट इसको हियर नहीं करेगी। लेकिन कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। देखिए श्वेता, उन्होंने कहा कि मैं जज हूं, ये मेरा काम है, आप मुझ पर छोड़िए कि मेरा जुरिडिक्शन है कि नहीं, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। इसके बाद एडवोकेट जो सतीश माने शिंदे है आर्यन खान के, उन्होंने दलीलें पेश करना शुरू किया। उन्होंने रिया चक्रवर्ती का एक साइटेशन दिया कि रिया चक्रवर्ती केस में जो आरोपी थे, जिसके पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद भी हुए थे, लेकिन इस कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। यहां पर आर्यन खान के पास से तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ भी नहीं है। तो एनसीबी के एडवोकेट कहते हैं कि इसके पहले भी अरमान कोहली, जो एक्टर अरमान कोहली को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, तो उनके पास से जब ड्रग्स मिले थे तो ये कोर्ट ने वो सुनवाई नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि आप सेशंस कोर्ट जाइए। यानी कि देखिए श्वेता, इसके अंदर काफी ज्यादा टेक्निकलिटी है। सबसे अहम हम लोग को यह समझना होगा कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है, वक्त निकलता जा रहा है। 7 बजे तक का ही समय है, सेशंस कोर्ट भी 5 बजे 6 बजे बंद हो जाएगी। तो यहां से अगर जो राहत नहीं मिलती तो तुरंत सेशंस कोर्ट जाके अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो सारे एडवोकेट्स हैं डिफेंस के, आप बता रहे हैं, हो सकता है आर्यन खान को आज जेल के सलाखों के पीछे ही कम से कम आज की रात तो गुजारनी ही होगी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो कल होगा। श्वेता देखिए, इसके ऊपर मैं एक पुराना एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। जब सलमान खान को सेशंस कोर्ट्स ने जेल सुनाई थी, कि बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, तब 3 से 3:30 बजे का समय हुआ था, लेकिन तभी उनके जो एडवोकेट थे पास ही में तुरंत हाईकोर्ट गए। अरविंद, और आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, आपसे कुछ देर बाद हम आपको अरबाज के एक करीबी से बात करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो पुलिस से जो जेल प्रशासन है उनसे पूरी प्रक्रिया उनकी चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अभी आप हमें ये बताइए, आप अरबाज के करीबी हैं, क्या आप बातचीत हुई है, किस तरह से एनसीबी के अधिकारियों ने बताया? मैं गया था उनसे मिलने, मगर उन्होंने मिलने नहीं दिए, बोले अभी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा आगे आपको बताते हैं। आर्यन खान भी मौजूद थे वहाँ पर? जी। यहाँ आर्यन खान की स्थिति थी कि आर्यन खान परेशान थे? वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, उतना मिलने नहीं दिए, खाली 1 सेकंड के लिए। आर्यन खान का क्या हाव भाव था? ठीक था, थोड़े नर्वस थे बस। नर्वस थे। आप देख पा रहे हैं, ये जो अरबाज के बेहद करीबी हैं, और अभी आज जरा हम तस्वीर संजय आपको दिखाएं इस ऑर्थर रोड जेल की, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है श्वेता, वो खबर यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेजा गया। हालांकि कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन आपको एक बार हम फिर बात कराने की कोशिश करते हो कि क्योंकि ये शख्स पल पल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जा रहे थे। अरबाज के बेहद करीबी हैं, पारिवारिक दोस्त हैं, लेकिन आर्यन से मुलाकात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जब आप खाना देने के लिए जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, तो क्या स्थिति थी? मैं उनको कपड़ा लेकर गया था, तो उन्होंने अलाउ नहीं करा, बोले अभी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, अभी हम कुछ अलाउ नहीं कर सकते, जो होगा कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा आप उसको फॉलो करिए। अच्छा, अब दोनों को जेल भेज दिया गया अंदर? जी। आप आर्यन खान को भी आपने देखा होगा वहाँ पर, शाहरुख खान के बेटे को, क्या स्थिति थी जब उनको पता चला कि अब ऑर्थर रोड जेल भेजाया जा रहा है, क्या स्थिति थी?
उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनको बताया गया अत्थर रोड जेल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई कस्टडी में तो क्या स्थिति थी, क्या नर्वस थे, क्या क्या स्थिति थी? कोई भी नर्वस रहेगा, ऐसा ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो हम जैसे इंसान नर्वस हो जाएंगे। वो तो इतने बड़े इंसान है तो उनको क्या फील होना चाहिए। आपकी बातचीत हुई थी आर्यन खान से? नहीं, मेरी अरबाज भाई से बातचीत हुई थी। अच्छा, तो वो बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कपड़े मैं आकर घर ले लूंगा। तो आप देख पा रहे हैं जो अरबाज जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के करीबी दोस्त है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ और वो बताया कि किस तरीके से आर्यन खान को जब पहली बार देखा था तो वो नर्वस थे। जाहिर सी बात है, बड़ा आरोप है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी ऑथर रोड जेल में रखा गया है। हालांकि कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में अस्थायी जेल में वो रह रहे थे, क्योंकि अदालत ने कहा था कि मुंबई का जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से अब जेल के अंदर 7 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रखा जाएगा। लेकिन एक तरफ अदालत की सुनवाई, हालांकि 11 बजे सुनवाई होनी थी श्वेता, लेकिन वो डिले हुई 12:30 बजे, अभी भी जिरह चल रही है। इन सब के बीच जो एक प्रक्रिया होती है, अदालत का आदेश है कि जो आरोपी है वो न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने मेडिकल जांच करवाई और उसके बाद सीधा ऑथर रोड जेल ले जाएगा। और यही जो तो फिलहाल आर्थर रोड जेल में अभी आर्यन है और आगे किस तरह से वहां पर प्रोसीजर होता है वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त सौरभ आपके पास कोई जानकारी बताएं। जी देखिए, अब जो माने शिंदे है वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा स्टेटमेंट है, यानी कि आर्यन खान ने जो स्टेटमेंट है उसे ना माना जाए। वो स्टेटमेंट मैं बहुत बार दे चुका हूँ। मैं 23 साल का एक यंग बॉय हूँ और ये उनका कहना है कि मेरे पीछे, यानी कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। मुझे तो सिर्फ वहां पर पार्टी में बुलाया गया था, मैं उस पार्टी को अटेंड करने गया। मुझे पूछा जाता है कि मेरे पास कोई ड्रग्स है तो मैंने मना किया। मेरी बैग को चेक किया गया, तब मेरे बैग में से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। इतने दिन से मैं कस्टडी में हूं, मेरे से ठीक से पूछताछ भी नहीं की जा रही। और दूसरा उनका यह कहना है कि जब मुझे पूछताछ के लिए अगर जो बुलाया जाएगा मैं वहां पे हाजिर होगा। मेरा फोन, सारा का सारा जो डेटा है, मेरे फोन से पूरा डेटा ले लिया गया है। अब किस बात की कस्टडी की जरूरत है, क्यों मुझे जेसी में भेजा जा रहा है? और सतीश माने शिंदे बार बार यही पूछ कर रहे हैं कि यही कोर्ट, यानी कि ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, यही वो आदेश सुनाए बेल के ऊपर। एनसीबी के एडवोकेट फिलहाल फिर से यही कह रहे हैं कि ये कोर्ट का ये जुरिडिक्शन नहीं है और आपको सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि जो सतीश माने शिंदे और शाहरुख खान की जो टीम है श्वेता, उनको ये लगा था कि जब तक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं आता तब तक उनको एनसीबी के कस्टडी में भी रहना होगा। लेकिन उसके पहले ही एनसीबी के ऑफिशियल्स ने शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान को, उनको आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया है, जहां पे अरविंद मौजूद है। और अरविंद जिस तरह से बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस जेल के अंदर बड़े ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स ही नहीं, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर्स हो, सारे के सारे बड़े क्रिमिनल्स इस जेल के अंदर बहुत ही लंबे समय से मौजूद है। तो इस जेल का माहौल काफी अलग होता, और एक बार जब आप जेल के अंदर जाते हैं तो आपको समझ सकते हैं किस तरीके की मानसिकता होती है। क्योंकि देखिए, एडवोकेट सतीश माने शिंदे और शाहरुख खान के जो टीम है वो कभी नहीं चाहती थी कि जेल जाए आर्यन। उसी के लिए उन्होंने पहले भी, जब पहली हियरिंग थी तब एक दिन की एनसीबी की कस्टडी उन्हें खुद से मांगी थी। वो यही चाहते थे कि वो उन्हें जेल जाना जाए, लेकिन आखिरकार यही हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब इस वक्त आर्थर रोड जेल के अंदर मौजूद है। जो बाकी के 5 आरोपी है वो भी आर्थर रोड जेल में मौजूद है, और जो 2 महिलाएं हैं उनको भाईकल्ला जेल में रखा गया है। जानना चाहेंगे सौरभ, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सुनवाई होते हुए भी काफी समय हो चुका है और लगातार दलीलें दी जा रही है दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन कब तक हम उम्मीद करें कि कोई फैसला आ जाएगा? जी देखिए, ये तो डिफेंस के लॉयर पर निर्भर करता है श्वेता, क्योंकि जितनी कम दलीलें देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, अब लंच का समय हो जाएगा, लंच के लिए आधे घंटे का समय हो जाएगा, उसके बाद दलीलें फिर से शुरू होगी। अभी तो सिर्फ सतीश माने शिंदे बोल रहे हैं, बाकी के जो आरोपी के जो एडवोकेट्स हैं उनको भी बोलना है। उसके बाद एनसीबी के लॉयर्स क्या बोलते हैं वो बोलेंगे, जज उसके बाद ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो आप समझिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जैसा जैसे समय चलता
जाएगा वैसे वैसे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। सतीश मानी शिंदे के पास समय बहुत कम है क्योंकि वो इसके लिए निर्भर कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि गारंटी अगर यहां से उनको बेल मिल गई तो अच्छी बात है, यहां से डॉक्यूमेंट्स लेके वो आर्थर रोड जेल चले जाएंगे, 7 बजे के पहले आर्यन खान वहां से बाहर आ जाएंगे। लेकिन श्वेता, अगर यहां से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो मुश्किलें समझिए बहुत बढ़ जाएगी। फिर आपको सेशंस कोर्ट जाना होगा, सेशंस कोर्ट में अर्जेंट बेल हियरिंग के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर सेशंस कोर्ट एंटरटेन करती है तो वहां पे फिर से आर्गुमेंट शुरू होगी। फिलहाल इंतजार करना होगा, बिल्कुल फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, आप दोनों नजर बनाए रखें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा है कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का पेश उससे आप आते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष नामजद आरोपी हैं। आशीष को नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आशीष नहीं पहुंचे। आज यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि आशीष को कल 11 बजे तक की मोहलत दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर, यानी कि लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आज सुनवाई के दौरान जबकि यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था, उस बीच उन्होंने कहा कि 302 का मामला दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और क्या अगर ये इस तरह का हत्या का मामला किसी और के साथ हुआ होता, अगर ये किसी रसूखदार, क्योंकि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोग हैं, मंत्री हैं, सरकार में मंत्री है, इसीलिए शायद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तमाम चीजों को सुनकर और देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, और उसकी पूरी अभी तक जिस तरह से प्रक्रिया चली है इस पूरे मसले को लेकर, उत्तर प्रदेश के मंत्री का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार हम संडे से देख रहे हैं, रविवार की शाम से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सवाल उठाती रही है पार्टी पर, बीजेपी पर, सरकार पर, यूपी की सरकार पर। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही है, और अब सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। तो सर, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे, और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, ऐसा जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया रविवार की शाम को, तभी से एक माहौल बना दिया गया कि उसमें जो एमओएस होम है उनके बेटे वहां नहीं थे मौजूद, तो उसमें सरकार जो है रफा दफा करने में लग गई सारा मामला। तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं, और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आप यूपी के लॉ मिनिस्टर हैं, आपके सामने जो दो चीजें नजर आई और जो ऑपोजिशन लगातार कहता जा रहा है कि एक तरफ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी अरेस्टिंग इमीडिएटली हो गई, रविवार को शाम हमने देखा कि प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्टिंग हो गई, फिर दीपेंद्र हुड्डा की भी अरेस्टिंग हो गई, लगातार काफी सारे लीडर्स थे उनको नहीं पहुंचने दिया गया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में कानून की व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए हम लोग का संकल्प है। लखीमपुर जनपद में रैंपेज के कारण असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा न हो, कोई घटना न घटे, इस कारण 144 लगाई गई है। 144 का उल्लंघन करना जुर्म होता है, इस कारण उन्हें डिटेन किया गया है। बाद में काफ़ी उनके रिक्वेस्ट के बाद वहाँ सीमित संख्या में जाने की अनुमति सबको दी जा रही है। लेकिन हम लखीमपुर सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एकदम कृत संकल्प है, और किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और सीधे लखीमपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई गई, लेकिन ये जो मामला सुबह से जो हम बातचीत कर रहे थे कि आज पेश होना था क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा को, जो कि वो पेश नहीं हुए। हरीश साल्वे ने ये कहा कि उन्हें कल तक की मोहलत दी गई है, क्या खबर?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कोर्ट में जब सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा तो उन्होंने ये बात कह दी कि कल वो 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इसको लेकर के नोटिस भी उनके घर पे फिर से लगा दिया गया है। दूसरा नोटिस है ये। और आपको बता दें कि सुबह से जो चहलकदमी चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 बजे उनको यहाँ पर पेश होना है, हम उनके घर पे मौजूद रहे। हमने वहां लगातार देखा कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं था। उनके भाई अभिजात मिश्रा और उनके चचेरे भाई अमित मिश्रा से हमने बात की, उन्होंने भी ये बात कही कि वो आएंगे, पेश होंगे, लेकिन कब होंगे वो कोई समय नहीं बताए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रखा गया तो ये बात को भी कह दिया गया कि उनके वो संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ये दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से नाराजगी दिखाई है उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है। यहां तक भी कहा गया कि एविडेंसेस को सुरक्षित रखा जाए और चूंकि ये मामला संवेदनशील है तो ऐसे में पुलिस को जरूरत है कि इस पर कार्रवाई कड़ाई से की जाए। ये भी कोर्ट ने कहा कि 302 में गिरफ्तारी संभव है तो पुलिस ने इस मामले को लेकर के क्यों नहीं गिरफ्तारी की। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना जो बात है वो रखी गई है, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि आज जिस तरीके से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि रिजर्व पुलिस लाइन जहां मौजूद है यहां पर आशीष मिश्रा आएगा, यहां पर उनके बयान दर्ज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और ये एक और दिन टल गया है। कल का इंतजार होगा। कल 11 बजे की बात हो रही है जब आशीष मिश्रा या एसआईटी के सामने पेश हो गए और अपने बयानों को दर्ज कराएंगे। श्वेता, बिल्कुल। इस बीच आपसे और हम जानकारी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले में। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, डिप्टी सीएम भी यही कह रहे हैं कि दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय से सवाल तो यही उठ रहा है कि अब तक एक कार्रवाई तक क्यों नहीं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बड़ा सवाल यही है। लगातार विपक्ष ने भी सरकार से जो सवाल उठाए थे, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। तमाम ये जो नेता है वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या मंत्री को और उनके बेटे को बचाने की है, क्यों नहीं बर्खास्तगी हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात खुली तो कहीं ना कहीं ये बात भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछी है। हालांकि इसको लेकर के आश्वासन देने की बात की गई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, उनको समन भेजा गया है। कल समन जारी किया गया था, 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10 बजे तक आशीष मिश्रा यहां नहीं पहुंचे, इंतजार होता रहा। लेकिन सुनवाई के बाद में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक और नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। वो नोटिस में आपको पढ़ के बताता हूं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज तारीख 10 बजे तक का समय दिया गया था और चूंकि वो नहीं पहुंचे हैं तो कल 9 तारीख को 11 बजे उनको पुलिस रिवर्स लाइन में आने का आदेश दिया गया है। और अगर कल वो नहीं आते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बात को साफ साफ दूसरे नोटिस में लिखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की बात की, उसकी असंतुष्टता को सुप्रीम कोर्ट में भी सामने रखा गया। और अब सिवाय आशीष मिश्रा के यहां पर आने के और जल्द से जल्द अपने बयान दर्ज कराने के कोई और चारा नजर नहीं आता, क्योंकि विपक्ष के तौर पर भी देखें तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के बाद आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने कल आर्यन और 7 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। और इस बीच एनसीबी ने आर्थर रोड जेल इन आरोपियों के एनसीबी लेकर गई है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास इस पूरे मामले में फिलहाल अब क्या जानकारी? जी देखिए, एक तरफ जो कोर्ट है वहां पर सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सूत्र हमें जेल के बता रहे हैं कि यहां पर बकायदा जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब से कुछ मिनट पहले इसी जेल के जो मेन फाटक यहाँ से उनकी एंट्री हुई है, अंदर फिलहाल उनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जे अस्पताल में जो उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से फिर एक बार अंदर उनकी मेडिकल जांच होगी। उसके बाद उनको बैरक मुहैया कराई जाएगी आर्थर रोड जेल के अंदर। लेकिन ये अपने आप में काफी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि देखिए श्वेता, कल जब अदालत ने आर्यन खान समेत जो कुल 8 आरोपी थे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था तो उस वक्त जेल नहीं गए थे आर्यन खान, क्योंकि
जेल जो मुंबई का जेल मैनुअल है महाराष्ट्र का, उसके हिसाब से 7 बजे के बाद कैदियों की एंट्री नहीं होती है। लिहाजा अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा था कि कल की जो रात थी वो आर्यन खान समेत तमाम आरोपी वो एनसीबी के दफ्तर में ही रहेंगे, लेकिन एक अस्थायी जेल के तौर पर वो रहेगा। एनसीबी न्यायिक हिरासत में वो रहेंगे और उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई 11 बजे अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो डिले हुई 12:30 बजे, फिर थोड़ी और डिले होती गई। इस दौरान चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह जिम्मेदारी थी कि वो जेल को सुपुर्द करे, लिहाजा आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों की बाकायदा जेजे अस्पताल में मेडिकल हुआ। और अब से कुछ देर पहले ही बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जो आरोपी हैं अरबाज, उनको जितने भी मेल कैदी थे उनको यहाँ पर इस ऑथर रोड जेल में लाया गया, जबकि जो महिला आरोपी थी महिला, उसको भाईकुला जेल में ले जाया गया। अगर ऑथर रोड की बात करें तो इसी जेल में बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त भी रह चुके हैं। उसके अलावा कई अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो गैंगस्टर हैं वो इसमें रह चुके हैं। तो ऐसे में अब जो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, 23 से 24 साल की है, उन्हें यहाँ पर लाया गया है। चूंकि कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लिहाजा ये जिम्मेदारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बनती थी कि वो जेल अथॉरिटी को सुपुर्द करे तमाम कैदियों को, लिहाजा उनको सुपुर्द कर दिया गया। और यहाँ फिलहाल जेल के अंदर उनकी मेडिकल जाँच कराई जा रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा। हमारे साथ आपको बताऊं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हमें जो जानकारी मिली है रेड चिली के एम्प्लॉई हैं जो शाहरुख खान की कंपनी है, और वो यहाँ पर कुछ सामान लेकर आए थे। एक्सक्लूसिव हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कैमरा देखकर वो यहाँ से गायब जरूर हो गए हैं, लेकिन हम अरबाज के करीबी हैं, उनसे बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या जब आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हमने आपको देखा था, आप गए थे मिलने, तो क्या मिलने दिया गया था? नहीं मिलने दिया गया था। क्या आर्यन खान आपको दिखे थे वहाँ पर? आर्यन खान थे वहाँ पर? आर्यन खान साहब अंदर थे, वो बोले अभी निकलने का टाइम है, अभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं कपड़ा लेने गया था तो बोले अभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे, अभी उनका निकलने का टाइम है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में जब अरबाज था, आप अरबाज के करीबी हैं, आर्यन खान को भी आपने देखा होगा, किस तरीके का हाव भाव था, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या वो परेशान थे? थोड़े नर्वस थे, सभी नर्वस थे। आर्यन खान, अरबाज या जो भी जितने भी हैं सभी नर्वस थे। अभी वो जो एम्प्लॉय हैं वो रेड चिली के एम्प्लॉय? वो मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? क्या अभी आपकी बातचीत हो पाई है? अरबाज के फादर चूंकि अदालत में है, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, किस लिए? हम खाली उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी वजह से परेशान है, इसलिए उनके आगे पीछे हैं। उनके डैड कोर्ट में, अभी जो फैसला कोर्ट का होगा। तो ये देखिए, जो अरबाज मर्चेंट जो आर्यन खान के बेहद करीबी दोस्त हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दावा किया था कि स्मॉल क्वांटिटी में उनके पास से ड्रग्स भी रिकवर हुआ था, दोनों के व्हाट्सएप चैट भी रिकवर हुए थे। तो उसके बाद अरबाज, आर्यन समेत जितने भी मेल आरोपी हैं श्वेता, कुछ देर पहले ही उनको लाया गया था। और जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि आर्यन खान जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में थे तो थोड़े नर्वस जरूर थे। हालांकि कल अदालत में कई बार वो मुस्कुराए भी, और जो अदालत का जो पूरा हेरिटेज बिल्डिंग है उसको देख रहे थे। लेकिन अब जब तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद हुई, जब यहाँ जेल की फाटक पर पहुंचे, तो जरूर परेशानी साफ उनके चेहरे पर दिख रही थी, क्योंकि ये मुंबई का एक बड़ा जेल है, ऑथर रोड जेल, जहां कई खूंखार कैदी भी यहाँ पर बंद है, और संजय दत्त भी यहाँ एक बार बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल अंदर उनको लाया गया है। तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। अब एक बैरक भी उनको अलॉट किया जाएगा जिसमें वो रहेंगे। अगर ये मुश्किल वाली बात होगी कि अगर जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बेल का विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि एक बड़ा नेक्सस है, काफी ये इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इन्फ्लुएंस सकते हैं जांच को, इसलिए विरोध कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी पूरे परिवार के लिए, आर्यन खान के लिए भी। साथ ही साथ अरविंद, साथ ही साथ देखिए 2:30 बज चुके हैं। सौरभ से हम लगातार बात कर रहे थे। सौरभ, अगर आप मेरे साथ हैं, सौरभ से चलिए हम जानकारी लेंगे। लेकिन अरविंद, आप ये बताइए, 2:30 बज चुके हैं, लंच ब्रेक भी वहां पर होगा, और उसके बाद फिर से एक बार दोबारा जो है वहां पर सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में अभी भी कई दलीलें जो हैं वो एनसीबी को भी देना बाकी है, और इस तरफ जो बाकी भी आरोपी हैं उनके तरफ से भी जो वहां पर लॉयर है उनको भी देना बाकी है। अरविंद, आपसे हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जब जेल लाया जा रहा था आर्यन खान को, उस समय देखते हैं आपने जो रिपोर्ट भेजी थी, जरा वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को।
सर देखिए, ये जो एक आरोपी है, आरोपियों को नीचे लाया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक एक करके तमाम जो आरोपी हैं उनको नीचे लाया जा रहा है, जिसमें आर्यन खान भी मौजूद है। तो यानी अब यहां से ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। एक तरफ सुनवाई शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ आरोपी को, कैमरामैन संजय को कहेंगे अब वो गेट की तरफ कैमरे को लेकर जाए और देखिए एक एक करके यहाँ से आरोपी निकल रहे हैं, जिसमें मुनमुन है, आर्यन खान है, अरबाज है। और ये देखिए अब ये मुनमुन है, इसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इस गाड़ी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी में जो महिला कैदी हैं, चूंकि न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया, इसलिए हम कैदी बोल रहे हैं, महिला कैदी है, इनको भाईकुला जेल में रखा जाएगा। एक महिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अधिकारी है, वो भी यहाँ मौजूद है। और जो मेल कैदी हैं जिसमें आर्यन खान है, उनको ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा। चूंकि जब मेडिकल टेस्ट करा दिया गया था उसी वक्त ये तय हो गया था कि उनको अब जेल ले जाया जाएगा और जो ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर, वो सीधा जेल पहुंचेगा। ये देखिए सीधे तस्वीरें आर्यन खान की वो निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बकायदा ब्लैक कलर का मास्क करके। और आर्यन इस गाड़ी में, ये जहां मैं खड़ा हूं इसी गाड़ी में, ये देखिए आर्यन खान को बिठा दिया गया है। यानी जिस तरीके से आज तक को समीर वानखेड़े ने कहा था कि ऑथर रोड जेल हम ले जाएंगे, तो अब ऑथर रोड जेल ले जाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए यही गाड़ी है जिसमें आर्यन खान को बिठाया गया है। यानी कुल 8 जो आरोपी हैं उनको अब जेल ले जाया जा रहा है। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे उनको बताऊं आपको कि वो रिप्लाई लेकर कोर्ट गए हैं, जबकि दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधे वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है ये एस्कॉर्ट करेगी और इस तरह से ये गाड़ी निकलेगी जिसमें आर्यन खान समेत तमाम आरोपी हैं और सभी को जेल ले जाया जाएगा। जो महिला आरोपी, हम सीधे संजय यहाँ से तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मुंबई पुलिस की गाड़ी है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी गाड़ी है। कुल 8 आरोपी हैं, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है। और ये गाड़ी अगर आप देखें तो इसी गाड़ी में ये आगे की तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रखा गया है और ये बेकायदा कैमरे की तरफ देख भी रहे हैं श्वेता। और यहाँ से अब इन तमाम जो आरोपी हैं इनको ऑथर रोड जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से जो तमाम आरोपी हैं उनको ऑथर रोड जेल की, ये देखिए एक आरोपी है, ये तमाम आरोपियों की गाड़ी है जिसमें महिला जो कैदी है उनको बाईखुला जेल ले जाया जा रहा है, जबकि जो मेल आरोपी है उनको बाकायदा ऑथर रोड जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। श्वेता, ये तस्वीरें हैं की, और जैसा कि आज तक को पहले ही समीर वानखेड़े ने कंफर्म कर दिया था कि हम जो तमाम आरोपी हैं उनको जेल ले जाएंगे, तो अदालत में जो कुछ भी होगा उस आधार पर यह तय होगा कि कहां से इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम तमाम आरोपियों को लेकर जेल की तरफ निकल चुकी है। तो अरविंद की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे आपको उस समय की जब एनसीबी दफ्तर से इन सभी आरोपियों को ऑथर रोड जेल लेकर आया गया। अरविंद, अब सभी जेल के अंदर है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी वहां पर बात हुई होगी तो जेल का एक मैनुअल होता है और उसी हिसाब से जेल मैनुअल के हिसाब से आगे वहां पर कार्रवाई होती है। यहां अगर इस जेल की बात करें तो यहां पर किस किस तरह से आगे इनको रखा जाएगा? अगर मान लीजिए जमानत खारिज हो ही जाती है तो ऐसे में आगे इनको कैसे रखा जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, इस बारे में आपको कोई जानकारी? देखिए श्वेता, मैं पहले बता दूं कि आर्यन खान समेत जो 8 आरोपी थे वो कल ही जेल जाने के लिए उनको अदालत से फरमान सुनाया गया था, अदालत से आदेश दिया था कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो किसी न कहीं वो जेल की कस्टडी में ही थे, लेकिन आज पूरी तरह से वो कस्टडी में भेजे गए। हमने यहाँ की तस्वीरें भी भेजी हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब इसी रास्ते से, इसी मेन एंट्री गेट से आर्यन खान को बाकायदा एक गाड़ी में बिठाकर अंदर दाखिल कराया गया। आधे घंटे हो चुके हैं। जो जेल मैनुअल है और जो जेल के सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अदालत के फैसले की जो कॉपी है वो जेल को दी गई है। उसके अलावा जो मेडिकल परीक्षण कराया गया है जेजे अस्पताल में अब से कुछ देर पहले, वो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स भी ये जेल स्टाफ को दिए गए हैं। जेल के अंदर कई गेट्स हैं, बाकायदा सभी के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद बाकायदा मेडिकल जांच होती है, उसके बाद सभी के नाम का मिलान होता है, उसके बाद आप बाकायदा उनको जेल मैनुअल आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। और कोर्ट में आपको, जैसा कि हमने बताया कि वहां सुनवाई चल रही है। विद्या हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, अब इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, सुनवाई आगे बढ़ रही है?
जी देखिए, सतीश मानिकशंते जो वकील हैं आर्यन खान के, उन्होंने अपनी जिरह पूरी कर ली है। अब इसके बाद थोड़ी सी समय लंच ब्रेक का हो गया था, तो लंच ब्रेक का समय के बाद अभी अगले 5-6 मिनट में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे। दूसरे जो वकील हैं, यानी कि जैसे मुनमुन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनको 10-15 मिनट का समय लगेगा। साथ ही अरबाज के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी 5-10 मिनट का समय लगेगा। तो अभी करते कराते तब समय आएगा एनसीबी का आर्ग्यूमेंट करने का। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं अनिल सिंह, वो खुद आर्ग्यू करेंगे। तकरीबन लग रहा है कि शाम के 4-5 बजेंगे तब, जब तक आदेश इस मामले में आएगा। बिल्कुल, आप लोगों से आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।